ब्रह्मांड के थ्यूरथेराज इलाकों में जहां जुल्म का साया है, वहां बगावत की एक चिंगारी भड़कती है। यह चिंगारी धीरे धीरे एक आग का रूप लेती है जो अत्याचार के अंधेरे को चीरने के लिए तैयार है। स्टारलाइट रिबेलियन एक एनीमे जो हिम्मत और बलिदान से भरा है, एक नई बनी हुई रेजिस्टेंस मूवमेंट की कहानी बताता है जो गैलेक्टिक एम्पायर की लोहे की पकड़ के खिलाफ आजादी के लिए लड़ रही है। यह कहानी उन नायकों की है जो अपने जीवन को त्याग पर लगाकर स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखते हैं। रहस्यमयी कैप्टन केल आर्डेंट के नेतृत्व में स्टारशिप ऑनरोरा का क्रू आकाश गंगा में घूमता है, सहयोगियों को इकट्ठा करने और एम्पायर के जालिम शासन को खत्म करने की कोशिश करता है। हर मिशन, हर यात्रा उन्हें और भी मजबूत बनाती है। उनका सफर खतरों से भरा है, उनका हौसला हर मोड़ पर परखा जाता है। हर चुनौती, हर संघर्ष उन्हें और भी दृढ़ बनाता है। हमारा मिशन साफ है, हम एक नई सुबह की उम्मीद में लड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो स्वतंत्रता की चाह रखते हैं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए लड़ते हैं जो आजादी की तमन्ना रखती है। यह लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण है। एपिसोड थियो, जिसका शीर्षक इकोज ऑफ डी पास्ट है, कैप्टन आर्डेंट के अतीत की गहराई में जाता है, एक ऐसे इतिहास का खुलासा करता है जो रहस्य में डूबा हुआ है। एपिसोड की शुरुआत ऑनरोरा के एक अथक इंपीरियल बेड़े से बचने के साथ होती है। उनका बचाव एक तोड़-फोड़ किए गए हाइपरड्राइव से बाधित होता है। एक उजाड़, युद्धग्रस्त ग्रह पर शरण लेने के लिए मजबूर क्रू एक प्राचीन, परित्यक्त मंथेर पर ठोकर खाता है। इसकी ढाती दीवारों के भीतर ऐसे रहस्य हैं जो हमेशा के लिए उनके भाग्य का रुख बठेल देंगे। यह जगह, ये मेरे अतीत के साये जैसा लगता है। हमें इसके राज खोलने होंगे। स्टारलाइट रिबेलियन के कैंथेर में आकर्षक कीर्थियर हैं जो अपने अनूठे व्यक्तित्व और कहानियों के साथ दर्शकों को बांधे रखते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अतीत से जूझ रहा है और एक उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास से प्रेरित है। उनके संघर्ष और विजय की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। मैं एक छिपे हुए अतीत का बोझ ढोता हूं, लेकिन मेरा संकल्प अटूट है। मेरे अतीत की परछाइयां मुझे रोक नहीं सकती। आकाश गंगा आजादी के लिए तरस रही है और मैं इसे हासिल करने के लिए किसी भी खतरे से हमें पार कराऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। हीलिंग सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, यह आत्मा को ठीक करने के बारे में भी है। मैं हर घाव को भरने का प्रयास करती हूँ। यह आत्मा को ठीक करने के बारे में भी है। शांति और संतुलन ही मेरी शक्ति का स्रोत है। तर्क और वफा थ्योरी मेरे सर्किट का मार्गदर्शन करते हैं। मैं अपने साथियों के प्रति निष्ठावान हूं। मैं हमें इस अराजकता से निकालूंगा। मेरे नेतृत्व में हम एक नई सुबह की ओर बढ़ेंगे। मैंने एम्पायर से इसलिए थलपथल किया क्योंकि मैं अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर सका। अब मैं न्याय के लिए लड़ता हूं। अब मैं न्याय के लिए लड़ता हूं। यह मेरी नई पहचान है। हर कीर्थियर आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाता है। उनकी कहानियां हमें साहस और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती हैं। जैसे ही क्रू प्राचीन मंथेर की खोज करता है, वे एक रहस्यमय और प्राचीन वातावरण में प्रवेश करते हैं, जहां हर कोने में एक नई चुनौती छिपी होती है। वे एक छिपे हुए संदेश को उजागर करते हैं जो अपार शक्ति के एक भूले हुए हथियार की ओर ले जाता है। एक ऐसा हथियार जो सदियों से खोया हुआ था और अब केवल किंवदंतियों में ही सुना जाता है। एक ऐसा हथियार जो युद्ध का रुख मोड़ सकता है। यह हथियार इतना शक्तिशाली है कि इसके सामने कोई भी सेना टिक नहीं सकती, लेकिन उनकी खोज अल्पकालिक है। जैसे ही वे इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, एक अप्रत्याशित खतरा उनके सामने आ जाता है। निर्दयी कमांडर थॉर्न के नेतृत्व में एक इंपीरियल पेट्रोलिंग उनके स्थान का पता लगा लेती है और वे तुरंत कार्रवाई में जुट जाते हैं, जिससे क्रू को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। वे अपने जीवन के लिए दौड़ते हैं। हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। एक रोमांचक पलायन होता है जिसमें हर मोड़ पर एक नई चुनौती होती है। वे अपने दुश्मनों से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। समय के खिलाफ एक बेताब थ्योर्ड, जब ऑनरोरा पीछा करने वाली इंपीरियल सेनाओं से आगे निकलने का प्रयास करता है। यह एक उच्च गति की पीछा है जिसमें हर क्षण महत्वपूर्ण है। हमें चलना होगा। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। एम्पायर हमें दूसरा मौका नहीं देगा। हमें हर कीमत पर बचना होगा।
एपिसोड अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है जब कैप्टन आर्डेंट अपने अतीत के एक भयावह सच का सामना करता है। एक ऐसा सच जो उसकी आत्मा को झकझोर देता है, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन जो उसे हिलाकर रख देता है। यह सच उसकी पूरी दुनिया को बठेल कर रख देता है। एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए उसे यह तय करना होगा कि अपने अतीत को अपनाना है या उस भविष्य के लिए सब कुछ कुर्बान करना है जिसमें वह विश्वास करता है। उसे यह तय करना होगा कि अपने अतीत को अपनाना है या उस भविष्य के लिए सब कुछ कुर्बान करना है जिसमें वह विश्वास करता है। यह निर्णय उसकी पूरी यात्रा को परिभाषित करेगा। मेरा अतीत ये एक बोझ है जिसका मुझे सामना करना होगा। यह बोझ मुझे हर कदम पर याद दिलाता है कि मैं कौन हूं, लेकिन हमारा भविष्य उन विकल्पों पर निर्भर करता है जो मैं अभी करता हूं। मुझे सही निर्णय लेना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो।